हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 14, जिसमें आपका पाठ 14 चलेगा और उसका नाम है नारियल का बगीचा केरल। मतलब केरल में नारियल के बगीचे ज़्यादा हैं। तो चलिए, सब बच्चे पाठ को पढ़ के आए होंगे। उससे क्या है कि हमें जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें करने में आसानी होगी। हम चलते हैं सीधा अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। प्रश्न 1, गोंडी नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बेटा, मध्य प्रदेश का। प्रश्न 2, केरल में नौका प्रतियोगिता किस अवसर पर आयोजित की जाती है? बेटा, ओणम में। प्रश्न 3, यात्रा का सुविधाजनक और सस्ता साधन कौन सा है? रेलगाड़ी। बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं उसमें और टिकट भी सस्ता पड़ता है। प्रश्न 4, मलयाली कहते हैं, मलयाली किसे कहते हैं? बेटा, केरल के लोगों को। प्रश्न 5, नीति में एक प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? नैतिक। तो सारे विकल्प हो गए। चलिए, अब हम चलते हैं खाली स्थानों पर। प्रश्न 6, असम किसके बगीचों के लिए जाना जाता है? चाय के बगीचों के लिए। असम में चाय की पैदावार बहुत होती है। प्रश्न 7, नारियल का पानी अधिक उपयोग कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में, मतलब गर्मियों में। प्रश्न 8, मसालों का प्रदेश कौन है? केरल। केरल में सबसे ज़्यादा मसाले बनते हैं अलग अलग प्रकार के। प्रश्न 9, पितृ, पितृ का तद्भव शब्द क्या होता है? पितृ। पितृ मतलब पिता। प्रश्न 10, नारियल के समान मतलब नारियल के जैसे केले के पेड़ का भी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। आपने देखा होगा जब भी मोस्टली ज़्यादातर घरों में रामायण होती है, रामायण होती है या कथा होती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा में अक्सर केले के पत्ते ही लिए जाते हैं। ठीक है, जब आपने देखा होगा आपके घरों में कथा हो रही है, हवन पूजा हो रही है, तो उसमें केले के पत्ते ज़रूर होते हैं और आम के पत्ते भी लेते हैं। चलिए, अब हम अति लघु प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 11, केरल और असम के जंगलों में क्या समानता है? तो बेटा, केरल और असम के जंगलों में ना भेड़िया, रीछ, शेर आदि पशु जो है ना अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं उस तरफ ये। प्रश्न 12, दक्षिण भारत में प्रचलित प्रिय भोजन कौन सा है? दक्षिण भारत मतलब जैसे तमिलनाडु है, इधर आंध्र प्रदेश है, चेन्नई वगैरह है ना, तिरुपति, इन सब में क्या क्या मिलता है? वहाँ पे इडली, सांभर, डोसा, चावल, रसम, यहाँ पर ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं वो लोग। चलिए, प्रश्न 13, केरल को भारत का नंदनवन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा जो केरल है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। वहाँ पे मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी भी वहीं पे हैं ज़्यादा। क्यों? वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो पशु पक्षी हैं वहाँ पे। वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, वो एक अलग ही है, इसलिए वहाँ उसे नंदनवन कहते हैं केरल को। केरल को भारत का नंदनवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरे भरे परिदृश्य, नारियल के पेड़ों से घिरे समुद्र तट और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 14, केरल में लोग प्राय सफ़ेद कपड़े बेटा क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। केरल में लोग प्राय सफ़ेद कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु गर्म होती है। सफ़ेद रंग से शरीर ठंडा रहता है और गर्मी से राहत मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम लघु प्रश्नों पर चलते हैं बेटा, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न 15, नाव का उपयोग किन स्थानों के लिए सुगम है? तो बेटा, नावों का उपयोग उन स्थानों के लिए सुगम है जहाँ जलमार्ग होते हैं, जैसे कि केरल के बैंक वाटर, नदियाँ, झील, तटीय क्षेत्र, इन सब में। प्रश्न 16, कथकली नृत्य के बारे में 3 वाक्य। पहला, कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य नाट्य है। दूसरा, कथकली संपूर्ण भारत में लोकप्रिय है। तीसरा, कथकली अपनी विस्तृत वेशभूषा, उसकी एक अलग ही वेशभूषा है, मुखौटे हैं और चेहरे के मेकअप के लिए जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न 17, भारत में पाए जाने वाले 5 मसाले। भारत में काली मिर्च, इलायची, हल्दी, जीरा, दालचीनी। प्रश्न 18, नारियल के वृक्ष के कोई 4 उपयोग।
तो बेटा पहला, नारियल तेल खाने में उपयोग होता है। दूसरा, नारियल के पत्तों से छत बनाई जाती है। तीसरा, नारियल का पानी बहुत मीठा होता है। चौथा, नारियल के पेड़ की छाल और तना, बेटा ये तना है, तना रस्सी बनाने के काम आता है। ठीक है, हो गए सबके इतने। तो चलिए अब हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न 19, सागौन, रबर और चंदन के वृक्षों के दो दो उपयोग लिखने हैं। तो बेटा पहले सागौन के वृक्ष, ये रहे दो उपयोग उसके। पहला, सागौन की लकड़ी बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है, जिसका उपयोग हम फर्नीचर बनाने में करते हैं। दूसरा, यह जहाज और नावों के निर्माण में भी प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब दूसरा है रबर। पहला, रबर का उपयोग टायर, ट्यूब और अन्य ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स बनाने में किया जाता है। दूसरा, यह दस्ताने, जूते और विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में भी काम आता है। ठीक है, तीसरा है चंदन के वृक्ष का उपयोग। पहला, चंदन की लकड़ी और तेल का उपयोग बेटा सुगंधित उत्पादों जैसे इत्र, साबुन और अगरबत्ती बनाने में होता है। दूसरा, इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान या आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो मैंने तीनों पेड़ों के बारे में आपको दो दो पॉइंट लिखा दिए और काफ़ी बड़े बड़े लिखवाए हैं मैंने। आप चाहें तो एक में से दो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आज के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 पर। ठीक है, तो बेटा प्रश्न नंबर 20 को ख़त्म करने से पहले सब बच्चे कमेंट में मुझे अपना नाम लिखेंगे और अपने ज़िले का नाम लिखेंगे। ठीक है, और हाइप ज़रूर कर दें। हाइप मैंने आपको बताया है कैसे करते हैं बेटा। आपने देखा होगा कमेंट जहाँ पे लिखा होता है ना, कमेंट बॉक्स को जब आप ऐसे स्क्रॉल करोगे ना इधर की साइड, ऐसे साइड में, तो वहाँ पे आपको हाइप नज़र आएगा। हाइप करने से क्या होता है बेटा कि जो हमारे सारे वीडियोज़ हैं ना वो और बच्चों तक भी पहुँच जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आज के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 20, अपने किसी एक यात्रा का अनुभव लिखिए। मतलब जैसे आप कहीं पर गए हो तो आपको उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं सांची के स्तूप पर गई हूँ तो मैंने उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। इसी प्रकार आप जहाँ ताजमहल गए हो, कुतुब मीनार गए हो, लाल किला गए हो या कहीं और गए हो, तो जहाँ भी आप गए हो ना उसके बारे में लिख दो। जैसे यह मध्य प्रदेश में स्थित है और बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया यह स्तूप बुद्ध के अवशेषों को समर्पित है। जो भगवान बुद्ध थे उनके। स्तूप की विशालता और वास्तुकला देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका गुंबद, तोरण द्वार और उन पर बनी जातक कथाओं की नक्काशी सभी अद्भुत है। स्तूप परिसर में एक अद्भुत शांति और आध्यात्मिक माहौल है। स्तूप के इतिहास और बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियों को जानने का अवसर मिलता है। जातक कथाओं की नक्काशी, मौर्यकालीन पॉलिश और स्तूप की वास्तुकला भारतीय कला और संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्तूप के साथ तस्वीरें लेना और उस पल को कैद करना हमेशा के लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। ठीक है, तो आपके सारे प्रश्न हो चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी जाने से पहले लाइक और कमेंट ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।